सभी भक्तों से अनुरोध है कि आज के और कल के श्लोक को तो जो कल आने वाला है उसको विशेष रूप से श्रवण कीजिए। भगवान के नामात्मक मंत्र जिसमें भगवान के नाम है उसका वर्णन किया जाएगा और उसमें काफी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। सो इट विल बी नाइस। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय 37वां श्लोक। अभी तक आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण, कल सुना था कृष्णानुस्मरन्ति च, जब वे अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं तो साथ ही भगवान के नाम के, नहीं याद आ रहा होगा, दिखा दीजिए श्लोक 36। हो सकता है प्रभु जी अपने मन से बोल रहे हैं, मे बी पॉसिबल। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गृणन्ति गुण नामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। ये श्लोक सुने थे ना कि जब भगवान की शिक्षा के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है तो भगवान के गुण और नाम का उच्चारण करता है और कृष्ण का स्मरण करता है। अब अगर प्रश्न हो कि कैसे करता है तो आज के श्लोक है। समझ में आया? लिंक समझ रहे हैं? आप देख रहे हैं ना कि एकदम से अगर ये लिंक ना समझ में आए तो ये समझ में नहीं आता कि ये कहां से आ गया। ओम नमो भगवते तुभ्यम, कुछ समझ में आ रहा है लिंक? आप लोग ऐसे संदेश देखते हैं, ऐसे लग रहा है कि मतलब कुछ कठिन है, इजी है कि नहीं? कल के श्लोक में बोला कृष्णानुस्मरन्ति च, कृष्ण का स्मरण करते हैं, तो प्रश्न बनेगा ना कि कैसे करते हैं। तो ये श्लोक एक उदाहरण है। इससे समझ लेना चाहिए कि और भी नाम से हम लोग हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं और भी भगवान के नामोच्चारण है। आज ही मैं, एक पुस्तक है क्या, एक रामानुज जी पुस्तक है यहाँ पे, आपके पीछे कॉमिक्स है क्या? अच्छा, तो अब यहाँ पे नहीं ना, कोई बात नहीं, यहाँ लेके आने की जरूरत नहीं, ठीक है। कहाँ पे? ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहां पे भी रामानुजाचार्य जी से प्रसिद्ध घटना है। रामानुजाचार्य जी को आचार्य पद पे स्थित कर दिया गया था, लेकिन उनके मन में बात थी कि मुझे तो मोक्ष का रास्ता पता नहीं है। नम्रता में ऐसा सोच रहे थे, तो वह गोष्ठी पूर्ण के पास जाते हैं और 17 बार उनको रिजेक्ट किया जाता है। 17 बार बोले कि मोक्ष का मार्ग क्या है, कैसे मोक्ष प्राप्त होगा जीव को। तो उनके गुरु यह देखते हुए कि शायद रामानुजाचार्य जी योग्य नहीं है, शायद रामानुजाचार्य जी, उनको 17 बार रिजेक्ट किए, नहीं दूंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, ऐसे ऐसे करके। फिर अंत तो गत्वा उनकी सिंसियरिटी को देखकर कहा ओम नमो नारायणाय, हे नारायण भगवान, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। जैसे यहां पे भी आप देख रहे ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से व्यक्ति वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है। तो इसलिए ये कभी मत सोचिए कि नाम उच्चारण जो हम कर रहे हैं वो कोई साधारण बात है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो खैर आज इसी पे विषय पे बात होगी। तो मैं खाली बात कर रहा था, आप जानते हैं। उसके बाद रामानुजाचार्य, उन्होंने कहा कि रामानुजाचार्य को कि आप इसको और किसी अयोग्य व्यक्ति को न बताना, नहीं तो आपको नरक जाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि बाहर जाकर के वो जोर से को बुलाए। आप लोगों को मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूं। तो क्या कहते हैं? बोलिए ओम। ऐसा लग रहा है किसी ने खाना नहीं खाया है, बोलो तो जोर से। ओम नमो नारायणाय। ये सब लोग बोल करके आप लोग वैकुंठ जा सकते हैं। तो उसके बाद जब वो लौट के आए तो गुरुजी ने कहा क्या किया तुमने ये सब, तुम नरक जाओगे। तो उसने कहा कि मेरे अकेले नरक जाने से अगर सभी लोग भगवान के धाम जा सके तो क्या दिक्कत है। तो फिर गुरुजी इनको आलिंगन कर लेते हैं, आंखों से मतलब रोने, अश्रु गिरने लगते हैं। कहते हैं अति करुणा, अति करुणा, आपकी अत्यधिक करुणा है, आप मुझसे बहुत अधिक श्रेष्ठ हैं, जीवों पे सहज कृपा है आपके ऊपर। तो आप सोच सकते हो कि ये हरे कृष्ण मंत्र कोई सामान्य बात है या भगवान के नाम उच्चारण कोई सामान्य बात है, लेकिन सामान्य बात बिल्कुल नहीं। और आगे जाके टीका में, आखिरी श्लोक की टीका में लिखा भी गया कि मान लो व्यासदेव जी का है, मुझे भी वो मंत्र बताइए ना। तो गुरु है, आप मुझे मंत्र बताइए ना, कौन सा मंत्र बोल रहा है। तो ये मंत्र बता रहे हैं। तो आप सब लोग मेरे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते तुभ्यम, ओम नमो भगवते तुभ्यम, वासुदेवाय धीमहि, वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नायानुरुद्धाय, प्रद्युम्नायानिरुद्धाय, नमः संकर्षणाय च, नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते तुभ्यम, ओम नमो भगवते तुभ्यम, वासुदेवाय धीमहि, वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नायानिरुद्धाय,
अनिरुद्धाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमः संकर्षणाय च। बोलिए। ओम नमो भगवते तुभ्यं ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि वसुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमः संकर्षणाय च। और कोई भक्त बोलिए, बोलो आयुष प्रभु बोलिए। ओम नमो भगवते तुभ्यं ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमः संकर्षणाय च। थोड़ा सा धीरे बोलना होता है, कोई नहीं। शब्द बड़े स्पष्ट हैं, इसमें तो आपको कोई अन्वय की आवश्यकता नहीं है। ओम, ओम तो भगवान का नाम है। ओम इत्याक्षरन ब्रह्मन व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। ओम उच्चारण करते हुए मृत्यु के समय कोई अगर मेरा स्मरण करता है, क्योंकि ओम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तो व्यक्ति, भगवान कहते हैं, मेरे पास पहुंचता है। दिक्कत, अब प्रश्न बन जाएगा तो फिर ओम का उच्चारण ही क्यों नहीं करते? ओम को वेदों का सार कहा गया है, आप महाप्रभु से श्रवण कर चुके हो, लेकिन ओम की धारणा गड़बड़ है लोगों की। ओम की धारणा प्राय लोगों की निराकार है। तो ओम और हरे कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ओम भी भगवान का ही स्वरूप है। नमो मतलब नमस्कार कर रहा हूं, भगवते मतलब हे भगवान आपको, तुभ्यम मतलब आपको, हे भगवान आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं। कौन से भगवान? वासुदेवाय, भगवान श्री कृष्ण को। धीमहि, धी का मतलब होता है बुद्धि, धीमहि मतलब हम अपनी बुद्धि के द्वारा आपका स्मरण कर रहे हैं, आपका चिंतन कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि सुना था। धीमहि शब्द का अर्थ होता है कि हम आपका ध्यान कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। ठीक, क्या था वो? गृणंति गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च, ये शब्द सुने थे कल। और किसको प्रणाम कर रहे हैं? कह रहे हैं प्रद्युम्नाय, प्रद्युम्न को कर रहे हैं, और अनिरुद्ध को नमस्कार कर रहे हैं, और संकर्षण को कर रहे हैं। तो ये वैकुंठ स्वरूप भी हैं, लेकिन यहां पे देखिए, जरा श्लोक को यही समझ लेंगे तो टीका में सुविधा होगी। वासुदेव के बाद कौन है इस श्लोक में? प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न के बाद कौन है? अनिरुद्ध। तो इसलिए यह है भगवान श्री कृष्ण और उनके बेटे प्रद्युम्न और उनके बेटे प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध का वर्णन कर रहा है। चक्रवर्ती पाद इस प्रकार से कहते हैं। और संकर्षण कौन है? बलराम जी। नहीं तो भगवान कृष्ण से पहले बलराम जी, बलराम से संकर्षण, संकर्षण से आगे वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये क्रम है। लेकिन क्रम को यहां चेंज कर दिया गया है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ रहे हैं? क्रम चेंज किए हैं, वासुदेव और संकर्षण को एंड में रख रहे हैं। इस कारण से कह रहे हैं चक्रवर्ती पाद कि वासुदेव का मतलब क्या? भगवान श्री कृष्ण, वो तो है ही भगवान कृष्ण, उनके बेटे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध, उनका हम ध्यान कर रहे हैं, ना कि वैकुंठ के भगवान का ध्यान कर रहे हैं। वैसे भाव की बात है, लेकिन यहाँ पे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि ये कृष्ण का बात कर रहे हैं। कृष्ण, उनके बेटे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध और उसका संकर्षण मतलब बलराम जी। ये देखिए, मुझे इसलिए प्रसन्नता होती कि ये वो मृदंग पीछे रख दीजिए, सुभद्रा छुप गई उसके पीछे ऐसे करके दिखाई नहीं पड़ा, ऐसे ऐसे करके दिख रही। कोई बात नहीं, अभी देख, एवरीबॉडी शुड बी विजिबल। तो ये कितनी सुंदर टीका है। इस तरह से इस श्लोक को आप कभी देख सकते थे, और ऐसा नहीं कि मैं देख सकता था, मैं भी नहीं देख सकता था, मैं देखा ना, वाह क्या सुंदर कमेंट्री की गई। कुछ ग्रहण कर पा रहे? समझ में आई बात? क्योंकि इस श्लोक में वासुदेव के तुरंत बाद प्रद्युम्न है, लेकिन तो भगवान कृष्ण से तो सीधे वासुदेव स्वरूप नहीं है, वो तो पहले बलराम जी से संकर्षण, संकर्षण से आगे वासुदेव प्रद्युम्न इत्यादि होता है। तो इस प्रकार से वो कह रहे, ठीक है। या फिर उसके और भी अर्थ होंगे, उसको हम टीका में देखने वाले हैं। तो पढ़ते हैं, आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। सिंपल है, उच्चारण करें। सारार्थ दर्शनी। इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक प्रश्न बन जाता है कि नाम उच्चारण करने से भगवान की महिमा गान कैसे हो गया? अब सोचिए,
इस जगत में अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका का गुणगान करना चाहता है तो झूठ बोलता है कि तुम तो अप्सरा जैसी सुंदर हो। तो पूछो कि तो अप्सरा देख के आए हो? अप्सरा देख के तो आया नहीं है, लेकिन केवल अप्सरा शब्द कहने से उसकी सुंदरता का वर्णन हो गया कि नहीं, बताइए? वो एक शब्द से महिमा वर्णन हुआ कि नहीं? अब कृष्ण कहने का मतलब है सर्व आकर्षक। यानी एक शब्द कृष्ण कह देने से ये अर्थ हो गया कि सारे गुण जो किसी को भी आकर्षित करने वाले हैं, बद्ध जीव और नित्य जीव, सबको आकर्षण करने वाले भगवान कृष्ण परब्रह्म वही हैं। कुछ ग्रहण कर रहे हैं तो बार बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे शब्द मतलब भक्त के क्लेश को नाश करने वाली महिमा हुई कि नहीं? समझ रहे हैं इस बात को? अपना सारे अमंगल नाश करके अपना प्रेम देने वाले हरि, तो ये हरे कृष्ण राम परम आनंद देने वाले, तो ये महिमा का गुणगान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कहीं कहीं कंफ्यूजन रहता है, हम तो खाली हरे कृष्णा कर रहे हैं, इसमें भगवान की महिमा का गुणगान कैसे हो रहा है? समझ में आता है? हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन भगवान को समझ में आ रहा है कि उनका गुणगान हो रहा है। एक और तरह से समझ लीजिए, कोई कहेगा ये क्या भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, हरे कृष्णा का हल्ला कर रहे हो? चलो मन में करते तुम लोग ये जोर जोर से गला फाड़ के नशे फूल जाए। आपने देखा होगा भक्त लोग बड़े उत्साह से गाते हैं और गाना ही चाहिए, पूरे नशे फूल जाते हैं। आपने देखा है इंद्र प्रभु को कीर्तन करते हुए कभी? आप लोगों ने देखा नहीं होगा, तो आप लोग शायद इसमें नहीं आए थे, हम देखे थे, पूरा उनका चेहरा एकदम लाल हो जाता था। हाँ देखे होंगे, पूरा उत्साह से कीर्तन करते। तो कहीं भाई चलो अपने रूम में जब करो, ये जोर जोर से गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने की क्या जरूरत है? आपको याद है खोला बेचा श्रीधर भी इस प्रकार से गाते थे। आप ये बताइए, जगत में पॉलिटिशियन होते हैं, उनके चेले होते हैं कि नहीं? ऐसा हमारा नेता कैसा हो, जय हो जय हो जय हो, ये करते रहते हैं तो खुश रहते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि नेता के चेले हैं, वो गली गली में जा करके हल्ला करते हैं कि हमारा नेता कैसा हो। तो नेता कहता है हाँ ठीक है, क्या चाहिए खाने के लिए? रहने की व्यवस्था करता है, खाने की व्यवस्था करता है, सब करता है कि नहीं? तो कृष्ण भी करते हैं, क्या दिक्कत है? आप लोग कहोगे कि प्रभु जी ब्रह्मचारियों के करते हैं, गृहस्थों की नहीं करते। नहीं, इस्कॉन फरीदाबाद के टेंपल प्रेसिडेंट हैं, वो कौन सी कंपनी में थे, किसी कार कंपनी में बहुत बड़े मैनेजर थे, नाम याद नहीं आ रहा, दोनों प्रभु जी माता जी, और दोनों मारुति कंपनी में, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, मारुति में कहीं सी कंपनी में थे, ना मारुति नहीं थे, कोई जो भी हो, कार की कंपनी में थे। और उसका त्याग करके वो इस्कॉन फरीदाबाद के प्रेसिडेंट हैं, और उनका जीवन निर्वाह हो रहा है अभी भी। कोई नौकरी नहीं कर रहे, केवल प्रीचिंग करते। बड़े अच्छे डिवोटी, में देखा तो बड़े उत्साह से कीर्तन कर रहे थे, पूरा ग्रुप को लेके आ रहे थे। खैर हम कुछ और नहीं कह रहे, खाली बोल रहे हैं कि भगवान की कीर्ति का प्रचार करने से हम सारी व्यवस्था करते हैं। हम आगे पढ़ते हैं। सारार्थ दर्शनी, बड़ी लंबी इन्होंने लिंक बनाया है, सुनने का प्रयास कीजिए। पूरा फ्लो बताने के अब तक क्या हमने डिस्कशन किया है। भक्ति से रहित ज्ञान और कर्म की निंदा करके उनको नितांत हे कहा गया था। यथा नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। मतलब जो अच्युत भाव वर्जित है, जो भगवान कृष्ण की भक्ति से शून्य है, ऐसा आत्म साक्षात्कार का ज्ञान जो कि निरंजनम, जो सारी उपाधियों से रहित भी क्यों ना हो, फिर भी न शोभते अलम, बहुत अच्छा नहीं लगता। तो फिर कुतः पुनः शाश्वत अभद्रम, जो हमेशा ही अभद्र हैं, वह सकाम कर्म या निष्काम कर्म अगर भगवान को समर्पित नहीं होते तो उनका तो कहना ही क्या, वो तो उपाधि से युक्त है। उपाधि से रहित आत्मज्ञान भी अच्छा नहीं लगता। तो ये बात कही गई थी। ये केवल आपको एक सार प्रस्तुत कर रहे हैं पिछले श्लोकों का। पिछले अध्याय में जो हमने कुछ पढ़ा उसका रिवाइज सा करा रहे हैं। ये श्लोक तो याद होगा कोई? श्लोक क्रमांक 1.5.17 से 19 में यह भी कहा गया कि शुद्ध निर्गुणा भक्ति ही परम उपादेय साधन है, और इस प्रकार इसकी स्तुति की गई। देखिए ये समझ में आ रहा है, उपादेय शब्द, उपादेय मीन्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा जिसे माना जाए, जो बहुत अच्छा हो। तो शुद्ध निर्गुणा भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति जिसमें अन्य अभिलाषाओं को त्याग करके भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया जाता है। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि। और उसको किस प्रकार से बताया गया? ऐसे नहीं गाना,
हाँ, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् पक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रमभूतमुष्य किं को वार्त आप्तो भजतां स्वधर्मतः। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्, जो अपने स्वधर्म को त्याग करके भगवान श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय लेता है, भजन अपक्व अथ पते ततो यदि, लेकिन यदि भजन में अपक्व रहने के कारण, परिपक्व ना हो पाने के कारण गिर गया, इसका अर्थ है कि हमेशा हर व्यक्ति नहीं गिरता है, अपरिपक्व भी क्यों ना हो, लेकिन हर व्यक्ति गिरता नहीं है भजन से, कदाचित गलत संग की वजह से गिर गया। यत्र क्वा वा अभद्रम, क्या उसका कोई अभद्र हुआ, अर्थात कोई अभद्र नहीं हुआ। अभूत अमुष्य किम, क्या उस अभूत का मतलब उस व्यक्ति का, इस व्यक्ति का कोई कुछ गलती हुआ। आपने सुबह सुना ना कि भक्ति का अंकुर एक बार प्रस्फुटित हो जाए तो फिर अब कभी वो नष्ट नहीं हो सकता, ना पाप से ना पुण्य से वो कभी प्रभावित नहीं हो सकता। तो क्या नुकसान हुआ उसका? हाँ, अर्थ हुआ कि कुछ भी नुकसान हुआ। को वा अर्थ आप तो भजताम सुधर्मतः, सॉरी आपकी तरह से ऐसे मैं ड्रामा कर रहा हूं, लेकिन कुछ कहना भी चाह रहा था कि अपने स्वधर्म का बहुत अच्छे से आचरण करने से क्या लाभ हुआ। कोई लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्वधर्म का आचरण करने से भक्ति का संस्कार नहीं आने वाला। भक्ति का संस्कार तो केवल भक्ति से आता। कोई बात नहीं, करिए स्वधर्म का आचरण, कोई दिक्कत नहीं। अरे क्या, कम से कम एक हफ्ते के लिए तो डिले कर दिया हमने स्वधर्म का आचरण। ठीक है। वैसे एक बात तो है, श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के बाद मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति सोचना बंद कर देगा। डेफिनेटली हैव अ थॉट, इज इट नॉट? इतना रिवोल्यूशनरी श्लोक है, पूरे स्वधर्म को ही मतलब किक्ड आउट, सब बाहर कर दिया, क्योंकि भक्ति की महिमा वो समझ रहे हैं। मैं इससे पहले आगे जाओ, एक छोटा सा थॉट आया था। ये बताइए कि अगर इस जगत में किसी से कुछ पाप हो जाता है तो वो पाप है, इसका निर्धारण कौन करता है? हमारा बाप करता है। यस, हमारे कृष्ण, भगवान कृष्ण ने, जो हमारे पिताजी ने शास्त्र दिए उसके अनुसार। वैसे मेरा कहने कुछ और था, हमारे पिताजी निर्धारण नहीं कर सकते कि ये पाप है, ये नहीं पाप है, इसीलिए उनका नाम पापा रखा गया है। जिनको पाप के बारे में कुछ नहीं पता। खैर तो विनोद की बात। आजकल पापा ही लोग प्रवृत्त कराते हैं, पाप में भी प्राय हो देखा जाता है। अब उसका निदान कैसे होगा ये पापा को पता है, और क्या सामान्य लोगों को पता है? उसका निर्धारण भी शास्त्र कर रहा है। तो शास्त्र का ही आपको आश्रय लेकर के, शास्त्र का ही प्रमाण लेकर देखना पड़ेगा कि ये कार्य इस वस्तु का प्रायश्चित है या नहीं है। ये समझ में आ रहा है? अब क्योंकि कुछ लोगों की मति बहुत जड़ होती है, तो उनके लिए जब तक बहुत हाको डाको नहीं हो, उनको लगेगा ही नहीं कि पाप का प्रायश्चित होगा। देखा ना कि कल एक प्रश्न आया, क्या जाप करने से पाप नष्ट हो जाता है? कोई बात नहीं, वो नए व्यक्ति हैं, लेकिन प्रायः समाज में जब तक कुछ बहुत बड़ा आप यज्ञ ना करें तो कैसे प्रायश्चित होगा? तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि शास्त्र के आधार पर हमें स्वीकार करना होगा कि अश्रद्धा से भी किया जाए, कैसे भी उच्चारण कर दिया जाए, एक नाम ही सारे पापों को नष्ट करने वाला है। और बार बार जो अन्यत्र जितने भी नाम उच्चारण हो रहे हैं वे व्यक्ति की भक्ति को बढ़ाने वाले हैं, जैसे हमने सुना था इस बात को। तो इस प्रकार के रेवोल्यूशनरी बातों से श्रीमद् भागवतम परिपूर्ण है। ये रेवोल्यूशनरी नहीं लग रहा आपको? सारे धर्म को छोड़ करके व्यक्ति भगवान की शरण जा रहा है, तो क्या नुकसान उसका हुआ? तो ये सब भी हमने इसके द्वारा भक्ति की महिमा समझ रहे हैं बात को। ठीक। और उसके बाद और रेवोल्यूशनरी मेहनत किसके लिए करनी है? अगर कोई व्यक्ति कोविद है तो किसके लिए मेहनत करेगा? जरा देखिए, तस्यैव हेतुः प्रयते तकोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यथा तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रहसा। एक बार में तृप्ति नहीं हुई, फिर से गाएंगे। तस्यैव हेतुः प्रयते तकोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यथा तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रहसा। ये श्लोक तो बहुत सुंदर है। तस्यैव हेतु प्रयते कोविद, अगर कोई कोविद है, बहुत बुद्धिमान है, तो केवल उसी के लिए प्रयास करता है, करेगा। न लभ्यते यद भ्रमताम उपरिता, जो उसको ऊपर के लोक से लेकर नीचे तक भ्रमण करते हुए प्राप्त नहीं हुई।
और क्या है वह? भगवान की भक्ति। बिना प्रयास के भगवान की भक्ति मिलती नहीं है। क्या है वो श्लोक? महाप्रभु का भी श्लोक है, इस पे मैं बोल रहा हूं अभी। यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं हो। यत्न, प्रयास और आग्रह की मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, इसके बिना भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता है। तो उसके लिए हमें उसी के लिए ही प्रयास करना है। अरे भाई, कुछ भौतिक सुख के लिए भी तो को प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे आ जाएगी थाली में रोटी, हाँ। तल लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम। जिस प्रकार से दुख आता है अपने आप, उसी प्रकार से भौतिक सुख भी अपने आप आएगा। कोई प्रार्थना नहीं करता है बीमारी के लिए, लेकिन बीमारी आती है। नहीं विश्वास होता है ना? देखने के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा है। आज ही मुझे कोई भक्त बता रहे थे कि बहुत धनी व्यक्ति हैं और उनके 40 साल का लड़का और उनकी पत्नी मर गए कोविड से। अभी भी वो कोविड नहीं हुए। इतना कोविड होने के बाद तो कोविड हो जाना चाहिए, बुद्धि आ जानी चाहिए कि हमें किसके लिए प्रयास करना। आंखों के सामने तुम्हारा पैसा कुछ नहीं कर सका। कितने आश्चर्य की बात है। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इतना अब तो देखो कि अपना अब तो भजन सुधारो। जो बाकी तुम्हारा कुछ समय बचा है भजन में लगा करके अगला अपना परलोक सुधारने का प्रयास करना चाहिए कुछ। लेकिन नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचने? कह रहे कालीन सर्वत्र गंभीर रसा। लोग देख रहे हैं, बताइए नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं कि दुख प्राप्त हो रहा है अपने आप, लेकिन फिर भी भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए खूब प्रयास कर रहे हैं। ठीक सोचने वाली बात है। इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति नौकरी इत्यादि ना करे, जो कुछ करना करे, लेकिन ये लक्ष्य याद भूलना नहीं चाहिए कि हम थोड़ा सा मेलो भी बोलते रहे। वैसे नारद जी कह रहे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मानव जीवन मिल गया है, स्पीड में गाड़ी बढ़ाइए, बहुत स्पीड से भगवान की भक्ति करके भगवान के पास जाने का प्रयास करना चाहिए। तो काल के प्रभाव के द्वारा व्यक्ति को दुख और सुख प्राप्त होता रहता है। उसके लिए कोई प्रयास तो ना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि हम भौतिक सुख प्राप्त करेंगे भौतिक प्रयास करके। तो इस प्रकार से 2 श्लोकों में क्या कहा कि भक्ति के लिए ही प्रयास करना चाहिए। पिछले श्लोक में बोल दिया कि भक्ति के लिए प्रयास करने के बाद वो गिर भी गया तो भी कोई नुकसान नहीं है, और यहाँ बहुत सुधर्म में लगा रहा, अपने परिवार वालों को संतुष्ट करने के प्रयास में लगा, जो कि कभी होते नहीं है, तो भी उसका क्या फायदा हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं केवल आपको या किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा, एक सिद्धांत है, सभी के ऊपर लागू होता है। अरे भाई, गिर गया तो क्या होगा? ना वै जनो जातु कथंचना व्रजेन मुकुंद सेव्यान्य वदंग संस्कृतिम स्मरन् मुकुंदांग्रि उपगूहनम पुनर्विहातुम इच्छेनन रसग्रहो जना। अरे वो गिरता भी है तो नवे जनो जातु कथंचना व्रजेन। अरे वो किसी मुकुंद सेव्य अन्यवद अंग संस्कृतिम। हे अंग, हे ले व्यासदेव जी, नारद जी कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान की सेवा करने वाला गिरता भी है तो अन्य लोगों की तरह नहीं गिरता। जो कर्मकांडी व्यक्ति है वो तो किस योनि में गिरेगा कोई बता नहीं। क्यों ऐसा कह रहे हो? तो कह रहे हैं जो मुकुंद की सेवा करता है, तो कह रहे हैं स्मरण मुकुंदांग्रि उपगूहनम पुनर्। भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करता है। इसका अर्थ क्या है? आपको याद आ रहा हो, चरण कमल का स्मरण नहीं, चरण कमल के उपगूहनम, चरण कमल के आलिंगन का स्मरण करता है। जो भक्ति करके उसको सुख प्राप्त हुआ था उसका वो स्मरण करता है। और विहात पुनः पुनः विहातुम इच्छे ना, अब दोबारा वह उनको त्यागना नहीं चाहता। रसग्रह जना, क्योंकि वह रस को ग्रहण कर चुका है, भक्ति के सुख का अनुभव कर चुका है। तो मैं कई बार जूम में सुबह भक्तों को बोलता हूँ, भाई जब तक शादी नहीं हुई है, जब तक मौसम खराब नहीं हुआ है, तब तक तो अच्छी भक्ति कर लो। उसके बाद तो फिर अब पता नहीं क्या स्थिति होगी, है कि नहीं? क्या कह सकते है ना? इसमें तो कोई गलती नहीं। ये तो हम नहीं कह सकते किसी को कि भाई सबको बोलते शादी मत करो, ये तो संभव नहीं हो सकता। लेकिन जब तक शादी नहीं हो रही है तब तक तो भजन कर लो अच्छे से। प्राय लोग सोचते हैं हम सेटल हो जाएंगे तब भजन करेंगे, तब हम सेटल हो जाते हैं। भजन करना तो बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। शुद्ध भक्ति के प्रादुर्भाव, तो इसे इस प्रकार से शुद्ध भक्ति का गुणगान किया। शुद्ध भक्ति के प्रादुर्भाव और उसके प्रेम स्तर तक वर्धित होने के क्रम को श्लोक क्रमांक 1, 5, 23 से 28 में कहा गया, जिसमें नारद जी ने अपने पूर्व जीवन की कथा का वर्णन किया। ये तो आप अभी तक सुनते ही आए हो, कैसे वह श्रद्धा से लेकर के प्रेमावस्था को प्राप्त की। उसके बाद
अधिकार भेद के अनुसार श्लोक क्रमांक 1.5.35 में भक्ति मिश्रित ज्ञान को उपादेय कहा गया और श्लोक क्रमांक 1.5.36 में कर्म मिश्रित भक्ति को उससे श्रेष्ठ कहा गया। कुछ ग्रहण कर रहे हैं भक्ति मिश्रित ज्ञान, ज्ञान अधिक है और भक्ति थोड़ी थोड़ी, तो वह किस लिए कहा गया कि व्यक्ति का अगर शुद्ध भक्ति में रुचि नहीं है तो कम से कम ऐसे भी करे, अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा गया कि कर्म मिश्रित भक्ति, भक्ति बहुत अधिक है और कर्म भगवान को समर्पित है भगवान की इच्छा के अनुसार। जो पहली क्लासेस करते हुए आए उनके लिए समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये ध्यान देना होगा कि सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ क्या है, यही भगवान की भक्ति, डायरेक्ट भक्ति। अब इन दो श्लोकों में अपने गुरुओं के द्वारा प्राप्त व्यक्तिगत मंत्र की शिक्षा देने के लिए श्री नारद जी उन मंत्रों में श्रद्धा उत्पन्न कर रहे हैं। मतलब वो गुरु ने क्या मंत्र दिए थे, श्रवण कीर्तन तो किया ही था, क्या मंत्र उनको प्राप्त हुआ था गुरुओं के द्वारा, वह इसको बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है, नारद जी बोल रहे हैं। आज हम श्लोक मंत्र सुनेंगे और कल आप लोग कृपया मत मिस कीजिएगा, कल ये बात वर्णित होगी कि जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है उसके क्या लाभ प्राप्त होता है, स्वयं नारद जी उसको बताएंगे। प्लीज मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कल की क्लास में जरूर आइएगा, आपको बहुत चमत्कारिक चीजें समझ मालूम चलेगी, चमत्कारिक चीजें। आज तो हम खाली श्लोक को मतलब मंत्र को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह इस वाक्य के अनुसार है कि ब्रूह्यु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अप्युतः, गुरुओं को अपने प्रेमी शिष्य को गुह्य बातें भी बतानी चाहिए। मतलब आपने देखा ही था ना कि नारद जी बहुत प्रेम से भरे हुए शिष्य थे, आज्ञाकारी थे, अनुवर्ती थे, सब उनके गुणों का वर्णन हुआ था। तो उनके इस शिष्यत्व को देख करके गुह्य मंत्र उन्होंने नारद जी को दिया और वही नारद जी आप वर्णन कर रहे हैं व्यासदेव जी के सामने। इस मंत्र में 33 अक्षर हैं। इस मंत्र के देवता चतुर्व्यूहात्मक भगवान है। चतुर्व्यूह का मतलब होता है वो 4 प्रकार के, लीजिए व्यू मतलब 4 कोनों में 4 लोग खड़े हैं। व्यू का मतलब होता है संरचना, व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, अरेंजमेंट। अब समझ में आ रहा है अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट को हिंदी में क्या कहेंगे, व्यूह रचना कहते हैं। व्यूह रचना तो समझते होंगे, यहाँ खड़े हो जाओ तुम वहां खड़े। क्रिकेट में देखा है, क्रिकेट तो देखे होगे, ऐसे मत बोला क्रिकेट नहीं देखा है। तो क्रिकेट में फील्डिंग लगती है ना, कोई इधर खड़ा है, कोई लेफ्ट में खड़ा है, कोई मतलब इनर सर्कल में, कोई आउट सर्कल में, इसे व्यू कहते हैं। अब भी नहीं समझ में आ रहा है, क्रिकेट तो देख लेते कम से कम। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। व्यू रचना होती है ना, उसमें फील्डिंग लगा फील्डिंग क्या, फील्डिंग कैसे, तो उसी प्रकार से व्यू के 4 स्थान पे 4 विष्णु स्वरूप हैं, उनका वर्णन। अब जो मैं आपको समझा रहा था श्लोक में, वो बात यहाँ पे बोल रहे हैं। संकर्षण आदि के क्रम के विपर्य के द्वारा, मतलब पलट दिया गया है, विपर्य के द्वारा यहाँ भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह का बोध होता है, ना कि वैकुंठ के चतुर्व्यूह का, अर्थात कृष्ण बलराम, कृष्ण के पुत्र और पौत्र। वैकुंठ के चतुर्व्यूह कौन से याद आ रहा है, भगवान कृष्ण, गोलोक विहारी कृष्ण, उनसे पहले आए उनके स्वयं रूप, ये स्वयं प्रकाश कहते हैं, स्वयं रूप कृष्ण है, और स्वयं रूप कृष्ण से आए स्वयं प्रकाश बलराम जी, और बलराम जी से आए संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। इन्हें कहते हैं प्राभव विलास। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कुछ कुछ। और फिर इन संकर्षण से विस्तारित होते हैं भगवान नारायण वैकुंठ में, और उन भगवान नारायण से फिर 4 विस्तारित होते हैं प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव। और ये क्या है, वैभव विलास, और ये है क्षमा कीजिएगा, वैकुंठ में। और जो प्राभव विलास है वह है द्वारका। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये चतुर्व्यूह है वैकुंठ का ना होकर के द्वारका का समझ सकते हैं। कृष्ण मतलब वासुदेव हो गए कृष्ण, संकर्षण हो गए बलराम जी, प्रद्युम्न हो गए भगवान कृष्ण के बेटे, और अनिरुद्ध हो गए उनके बेटे, मतलब भगवान कृष्ण के पोते या पौत्र। कुछ समझ रहे हैं, फिर संस्कृत देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, वासुदेव, उसके बाद प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। संकर्षण को बाद में रखा जा रहा है, तो यहाँ पे भगवान कृष्ण के बाद वासुदेव जी के बाद प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तो इसलिए उनके बेटे और पोते का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। ओके, देख रहे हैं भागवत कितनी अद्भुत है, एक श्लोक की इतनी व्याख्या। श्री भगवान कृष्ण की जय।
तो भगवान कृष्ण यहाँ कौन से शब्द से सूचित हो रहे हैं? वासुदेव। वेरी गुड। भगवान बलराम यहाँ पे एक मिनट पहले जयकार होना चाहिए। श्री श्री भगवान बलराम जी की जय। तो भगवान बलराम जी किसे सूचित हो रहे हैं? संकृष्ण। ये कौन सी लीला है जो जानते हैं? यमुना जी को बोला था कि आओ मैं यहाँ रासलीला कर रहा हूँ, इधर लेके आओ। तो यमुना जी कहते हैं अरे बहुत शराब पी हुए हैं, इनका सही नहीं लग रहा है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो फिर वो यमुना जी को अपने हल से इधर खींच के लाने वाले थे, तो यमुना जाके क्षमा मांगती हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये यमुना जी भगवान कृष्ण की पत्नी नहीं है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है यमुना जी। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, कुछ कृष्णामुख पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? कुछ भगवान कृष्ण अर्जुन यमुना जी के तट पे थे और देखा बहुत सुंदर स्त्री वहां पे हैं। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन जाके पूछो क्या उसकी इच्छा है। भगवान भी बड़े स्पेशल है। तो अर्जुन जाते तो कहते हैं कि मैं यमुना हूं, मैं इनका कालिंदी नाम रखते ना, कालिंदी हूं और मैं कृष्ण की पत्नी बनने के लिए तपस्या इधर कर रही हूँ। तो उनको रथ पे बिठा लाते हैं और उसके बाद वो शादी कर लेते हैं भगवान कृष्ण से। तो वह भगवान की मुख्य पटरानियों में से एक थी। रुक्मणी, नाम स्मरण करेंगे, रुक्मणी देवी, सत्यभामा, जाम्बवती, और 3 ही है ना? वाह। उसके बाद कालिंदी तो हो ही गई 4, और 5वीं कौन सी है? सत्या, जिनको बैल को बांध करके उनको जीत के लाए थे। हाँ, सत्या थी, और एक और चित्रा नहीं, चित्रा सखी तो अलग है। हाँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप कलयुग के हम सब लोग हैं, तो आप बताइए। इसीलिए भगवान ही 16,108 रानियां रख सकते हैं। यहाँ तो 8 रानियां होंगी तो नाम भी याद नहीं रहेगा। अच्छा है, भगवान ही रख सकते हैं, सबका नाम भी याद रख सकते हैं कि नहीं, और अपने बच्चों का भी नाम याद रख सकते हैं। हर रानी से 10 बच्चे। नहीं तो नाम आजकल इतने, अगर किसी के बच्चे हों तो ऐसे रख देगा 1 2 3 4 5, या फोन नंबर की तरह नंबर डाल देगा उसके ऊपर। अच्छा सोचिए, अगर बात आई गई तो सर सोचिए कि 16,108 गुणा 10 मतलब 1,16,000, ऐसा कुछ जो भी है। इतने बच्चे हों तो फोन नंबर डालने ही पड़ेंगे नाम के रूप में। इतने नाम सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है। कभी कभी अपने बच्चे का नाम पूछ लेते तो बड़ा सोचना पड़ता है कि ऐसे क्या नाम रखें कृष्ण का। नहीं, खैर भगवान बलराम संकृष्ण रूप के रूप में है। ये प्रद्युम्न कौन है भाई? प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के बेटे। छोटा सा शॉर्ट में लीला बताऊंगा, आप लोग जरूर सुनिएगा, बड़ी सुंदर लीला है। प्रद्युम्न रुक्मिणी जी के बेटे हैं, ठीक है, जो पहली पत्नी थी भगवान कृष्ण की। और जैसे ही जन्म हुआ, एक शंबरासुर नाम का व्यक्ति था, वो भगवान कृष्ण के यहाँ पे आकर के इनको चुरा के लेके गया, क्योंकि जानता था कि यही उनका वध करने वाला है, और पानी में फेंक दिया। पानी क्या, सागर में फेंक दिया, और सागर में एक मछली इनको खा गई, और उस मछली को एक मछुआरा पकड़ लिया, मोटी मछली है। और शंबरासुर के यहाँ पे माया नाम की, मायावती नाम था उसका, माया नाम की एक स्त्री कार्य करती थी, दासी कार्य करती थी। तो वह है, तो उस जब ये मछुआरा मछली को लेके आया तो उसने मछली को फाड़ा, मतलब शंबरासुर के खाने के लिए जो भी कह लीजिए, तो देखा अंदर से सुंदर बालक है, तो उस बालक को उसने मायावती को दे दिया। देख रहे हैं कि भगवान जो होना होता है वो होता ही है। और फिर वह बच्चा बड़ा होने लगा और मायावती उनका ध्यान रखने लगी। लेकिन जब वो युवावस्था को प्राप्त हो, बहुत जल्दी युवावस्था को प्राप्त हो गया, तो उनके प्रति उनका दाम्पत्य भाव आने लग गया। तो कह रहे ऐसा कैसे कर रही हैं आप? पहले आप माँ का भाव था, अब आप पत्नी का भाव प्रस्तुत कर रही हैं। तो बताती हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे? कंदर्प थे। ध्यान देना होगा कि प्रद्युम्न जो है विष्णु तत्व है, लेकिन उनके अंदर कंदर्प समा जाते हैं, इसलिए वो ऐसा बोल रही थी। आप पिछले जन्म में कंदर्प थे, शिव जी ने आपको जला दिया, मैं पिछले जन्म से आपकी पत्नी हूं, इसलिए मेरा आपके प्रति दाम्पत्य भाव गलत नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रद्युम्न अपनी पत्नी को, मायावती को लेकर के वापस लौट रहे हैं, फिर नारद जी सारा वृत्तांत बताते हैं। तो ये भगवान प्रद्युम्न है, जो कि भगवान कृष्ण के बेटे हैं। उसके बाद प्रद्युम्न के बेटे हुए अनिरुद्ध। ये किसके संग बैठे हैं? अपनी वाइफ के संग बैठे हैं, लेकिन वाइफ का नाम बताइए। डाउट रहता है आपको? उषा। और ये जो बहुत सारे हाथ लेकर के प्रस्तुत हुआ, ये कौन है? बणासुर। कुछ नहीं पढ़ रहा है कोई, कृष्ण लीला प्रजल्प करते रहते हैं लगता है।
तो खैर बाणासुर आता है और उसके बाद वो भी कथा बहुत लंबी है, इसमें काफी लंबी कथा है। तो वो अनिरुद्ध जी को पकड़ लेता है, फिर अनिरुद्ध जी को बचाने के लिए इनका सारे यादव आते हैं, कृष्ण आते हैं और कृष्ण फिर बाणासुर से युद्ध करते हैं। तो इन सभी को हम प्रणाम कर रहे हैं। अब आप लोग कहोगे अरे अनिरुद्ध भगवान है और इनको बाणासुर ने बांध दिया, ये कैसे भगवान है? तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं लीला के लिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो बाणासुर के लिए संभव नहीं था कि वरुण पाश से वह अनिरुद्ध जी को बांध सकते थे, संभव नहीं था। अनिरुद्ध जो है वो तो परमात्मा है, ठीक है। यहां प्रद्युम्न जो कृष्ण यानी वासुदेव के पुत्र हैं और अनिरुद्ध जो कृष्ण के, हाँ, और अनिरुद्ध कौमा जो कृष्ण के पुत्र हैं उन्हें कृष्ण के निकट रखा गया। ये कुछ मिस्टेक है ना, कृष्ण के पौत्र हैं होना चाहिए, पुत्र नहीं पौत्र हैं। अनुवाद में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। पौत्र का मतलब होता है पोते, उन्हें कृष्ण के निकट रखा गया। देख लिए ना, वासुदेवाय धीमहि नमो प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षण। ठीक। अथवा, अब इसका अथवा मतलब हो गया एक और अर्थ है, प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण के क्रम को कहने के द्वारा सृष्टि अर्थात प्रद्युम्न, स्थिति अर्थात अनिरुद्ध और संहार अर्थात संकर्षण के कारणों का बोध हो रहा है। मतलब सृष्टि के कारण है प्रद्युम्न, स्थिति मतलब पालन के कारण है अनिरुद्ध और संहार के कारण है संकर्षण। अभी समझा दूंगा कैसे होता है, कोई मुश्किल नहीं है। गर्भोदकशाय विष्णु प्रद्युम्न के अंश है। नहीं समझ में आ रहा है कुछ? हम लोग ने प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में जब हम पढ़ा रहे थे तब आप थे उस टाइम, तो हमने तब इसकी व्याख्या करी थी। तो वही बात अब देखिए फिर से आ रही है। अब देख रहे हैं कि पहले कुछ मेहनत की आपने, अब उसको फलीभूत हो रही है कि हाँ समझ में आ रहा है कि बात क्या कर रहे हैं। ये सबका लिंक है, आर्बिट नहीं बोला जा रहा है। आर्बिट का मतलब होता है आर्बिट्रेरी नहीं बोला जा रहा। आर्बिट शब्द वो पुराने संस्कार है, आईआईटी में ऐसे बोलते थे। आर्बिट मतलब ऐसे आप बिना किसी कुछ प्लानिंग के बोल दे रहे हैं, बड़े व्यवस्था करके बोला जा रहा है। आगे जाकर के आपको बहुत फायदा करेगा तत्व, आप जो सीख लेंगे वो सब बातें आगे आसानी से समझ में आएंगी। तो जो गर्भोदकशाय विष्णु है वो ब्रह्मांड में सृजन करते हैं, ब्रह्मांड के परमात्मा के रूप में है, ये तो जानते हैं। वो प्रद्युम्न के अवतार हैं। क्षीरोदकशाय विष्णु अनिरुद्ध के अवतार हैं जो पालन कर रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं। गर्भोदकशाय विष्णु पालन कर रहे हैं क्षीरोदकशाय विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में। और भगवान महाविष्णु संकर्षण भगवान के विस्तार है, ये तो आप सब जानते ही हैं, इज इट नॉट? और जब प्रलय होती है तो सारे ब्रह्मांड कहां प्रवेश करते हैं? महाविष्णु में। सुभद्रा दिख रहा है आपको? ये कौन है, पहचानती है इनको आप? इनका नाम है महाविष्णु, ठीक है। इन्हीं के रोमकूपों से सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और इन्हीं में सब लय हो जाते। ओके, प्रलय में सारे ब्रह्मांड इनमें ही लीन हो जाते। तो अब समझ में आया, सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारणों का भी बोध इस मंत्र से हो रहा है। नमो धीमहि अर्थात नमस्कार का ध्यान करते हैं, अर्थात मन के द्वारा नमन करते हैं, ये अर्थ है। तो स्पष्ट है, मतलब नमस्कार का ध्यान करते हैं कि हम जब मंत्र बोल रहे हैं तो हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, ये बात। नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे भगवान आपको प्रणाम कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, आपकी शरण में हूं, ये भाव यहाँ पे, ठीक है। बाल प्रबोधिनी, इस प्रकार भगवत अर्पित कर्मों के श्रवण आदि भक्ति के हेतुत्व को कहकर अब यह कह रहे हैं कि वे क्या कीर्तन करते हैं और उसका क्या फल है। यदि ये अपेक्षा हो तो अपने द्वारा कहे गए नारद पंचरात्र तंत्र के प्रकार के द्वारा कीर्तन को प्रदर्शित कर रहे हैं और उसके फल तत्व ज्ञान को 2 श्लोकों में कह रहे हैं। वो श्लोक हम आगे चर्चा करने वाले हैं, लिंक बना रहे हैं ये कि आपने सुना कि भाई भगवान को समर्पित कर रहा है व्यक्ति, तो भगवान के नामोच्चारण को भी कर रहा है। जब भगवान को समर्पण ही नहीं करना है तो भगवान का नाम कहां से आएगा? मान लो कहूं मैं अमरनाथ प्रभु, आप सुमधुर प्रभु को प्रसाद दे दीजिए, तो आप अगर जाएंगे सुमधुर प्रभु को बुलाएंगे नहीं, सुमधुर प्रभु आइए बैठिए खा ले, सॉरी ऐसा तो नहीं, खा लीजिए बोलेंगे ना, ऐसा हिंदी सीख गए ना इतना। तो आप ये तो नहीं कहेंगे खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए, अरे कौन खा लीजिए बोलेंगे ना, सुमधुर गौरचंद्र प्रभु आप आइए और खा लीजिए। ये तरीका होता है कि नहीं? किसी को समर्पण करने के लिए कुछ नाम उच्चारण करना पड़ता है कि नहीं? कल आप सुने थे ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा में अंत में क्या आता है? नारायणायेति समर्पयामि, नाम उच्चारण हो रहा है कि नहीं?
तो कह रहे जब व्यक्ति भगवान को अपने कर्म समर्पित करना सीखता है तो स्वाभाविक रूप से उनका नामोच्चारण भी करेगा। तो क्या नामोच्चारण करेगा वह श्लोक में बता रहे हैं, ठीक है। और उसके उच्चारण का, नामोच्चारण का क्या लाभ होगा वो हम कल सीखने वाले, भगवान ने चाहा तो। और कल मतलब कल वाला श्लोक और उसके बाद वाला श्लोक दोनों, ठीक है। तुभ्यम अर्थात चतुर्मूर्ति भगवान जो निरतिशय ऐश्वर्य आदि संपन्न है। निरतिशय ऐश्वर्य का मतलब होता है, अतिशय मतलब समझते बहुत अधिक, और निरतिशय मतलब बहुत ज्यादा अधिक। मतलब ऐसे मान लीजिए इस कहना का अर्थ हुआ अत्यधिक असीमित मात्रा में ऐश्वर्य से संपन्न हैं, उनको नमो धीमहि अर्थात मन से नमन कर रहे हैं। अब देखिए वासुदेव और प्रद्युम्न के क्या अर्थ ले रहे हैं, थोड़ा अलग अर्थ ले रहे हैं, बहुत अच्छा अर्थ है। वासुदेव अर्थात चित्त के उपास्य एवं मूलभूत भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर शब्द व्याख्या की है। क्या अर्थ है इसका? आपने देखा होगा कि कई बार, यार कई बार नहीं, हमेशा भागवत बोलने से पहले क्या बोलते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान जो मेरे चित्त के उपास्य देव हैं, मुझे शुद्ध चित्त प्रदान कीजिए जिससे मैं भागवत श्रवण कर सकूं, भागवत बोल सकूं। समझ रहे हैं? इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का उच्चारण हम लोग श्रीमद् भागवतम के उच्चारण से पहले करते हैं। तो वासुदेव का अर्थ समझ में आ रहा है? चित्त के उपास्य मतलब जो चित्त के द्वारा उपासित हैं वो भगवान। वो प्रसन्न होंगे तो हमारा शुद्ध चित्त होगा जिसके द्वारा हम लोग भगवान का श्रवण कीर्तन कर पाएंगे। प्रद्युम्न अर्थात बुद्धि के उपास्य और सृष्टिकर्ता। इसको भी हमने सुना था। प्रद्युम्न कौन है? गर्भोदकशय विष्णु, ठीक है। और मूलभूत भगवान भी आप जानते हो, भगवान वासुदेव सभी विष्णु स्वरूपों के स्रोत है, भगवान कृष्ण। अनिरुद्धाय अर्थात मन के उपास्य एवं सबके पालक परमात्मा स्वरूप में। और संकर्षणाय अर्थात अहंकार के उपास्य एवं संहार करता। तो ये जितने अलग अलग तत्व हैं उनके प्रतिष्ठाता देवता हैं। देवता मतलब देवता नहीं है, उपास्य हैं, उपास्य देव हैं, ठीक है। और देखिए कह रहे हैं नमः संकर्षणाय च। श्लोक देखे थे आप? तो कह रहे हैं च शब्द अन्य सभी भगवत मूर्तियों को के द्वारा अन्य सभी भगवत मूर्तियों को ग्रहण करना होगा। एक एक शब्द पे कितने व्याख्या कर रहे हैं, कुछ समझ में आया? मैं भगवान वासुदेव को प्रणाम कर रहा हूं, प्रद्युम्न को प्रणाम कर रहा हूं, अनिरुद्ध को प्रणाम कर रहा हूं, संकर्षण भगवान को प्रणाम कर रहा हूं, और चा से सभी विष्णु स्वरूपों को प्रणाम कर रहा हूं। अगर कुछ कुछ याद हो तो प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में भी ऐसे कहा गया था कि जितने भी अवतार है, एता चा अंश। एता मतलब जो कहे गए उक्त, और चा मतलब अनुक्त, जिनको नहीं कहा गया, वो सारे अवतार भगवान गर्भोदकशय विष्णु के अवतार हैं, या क्षीरोदकशय जैसे भी कह लीजिए। तो चा का उपयोग इससे पहले भी आप देख चुके हैं, सभी को समावेश करने के लिए चा कहा गया था, ठीक है। ये चा शब्द होता बहुत छोटा है लेकिन इसके अर्थ बड़े गंभीर हो सकते हैं। केवल और ही नहीं होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासती गौर भक्त वृंद। तो गौर भक्त वृंद में तो सारे भक्त वृंद आ गए ना, सब भक्त लोग आ गए। तो उसी तरह चा से सारे भगवत स्वरूपों को ग्रहण करना होगा। तात्पर्य पंचरात्र के अनुसार, हाँ ये पंचरात्र क्या है ये समझना चाहिए। नारद जी ने 5 रात्रियों में वैष्णव स्मृति ग्रंथ लिखा था, तो उसको पंचरात्र कहते हैं। इसके पहले भी मैंने कुछ कुछ व्याख्या करी थी। पंचरात्र के अनुसार नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण है। ये विस्तार हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। वासुदेव तथा संकर्षण बाएं दाएं आसीन हैं, प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं हैं। बाएं वासुदेव, संकर्षण बाएं और दाएं, इधर और इधर, ठीक है, बाएं और दाएं। प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं हैं और अनिरुद्ध वासुदेव की बाईं ओर आसीन है। इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। यह एक वैदिक मंत्र। एक बार रुकिए, प्रभुपाद जी ने 2 बातें बोली यहाँ पे। प्रभुपाद जी जो इस तात्पर्य से प्रतीत हो रहा है वह वैभव विलास का भी वर्णन कर रहे हैं। समझ रहे हैं? नारायण सेंटर में और नारायण के चारों ओर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध।
तो एक प्रभुपाद ने वो पॉइंट भी ले लिया कि ये वैकुंठ के विष्णु स्वरूपों का भी वर्णन हो रहा है। तो आप जान रहे हैं कि भागवत के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो ये देखिए आप, मैं समझता हूं सबको फोटो याद होगी, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। वैकुंठ में भी चतुर्व्यूह हैं 4 दिशा में। ओके, अब मेरे सामने कठिनाई क्या है कि अगर कोई आज एकदम से आया है तो उसके लिए थोड़ी कठिनाई होगी, कहाँ वैकुंठ में पहुंच गए, कहाँ द्वारका में पहुंच गए। तो उनसे निवेदन है कि 1.3.28 में जो हमने अवतार डिस्कशन किया है अलग से, उसको आप श्रवण कर सकते हैं, उसमें फोटो वोटो भी दिखाई गई है, तो उसके द्वारा आप समझ पाओगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार ये चारों विग्रह से, अच्छा ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज के रूप में जाने जाते हैं। तो ये अब वो पॉइंट हो गया जो हम चर्चा कर रहे थे, भगवान कृष्ण, कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध और संकर्षण मतलब बलराम जी, तो वो भी कवर हो गया। तो प्रभुपाद जी सार में सारी टीकाओं को प्रस्तुत करके देते हैं, तो हमें और अच्छे से समझ में आता है, इसलिए हम गहराई में भी टीकाओं को चर्चा कर रहे हैं। यह एक वैदिक मंत्र है जो ओंकार प्रणव से प्रारंभ होता है। इस प्रकार इस मंत्र को ओम नमो धीमहि के रूप में दिव्य उच्चारण कीर्तन के द्वारा स्थापित किया जाता है, बोला जाता है। तात्पर्य यह है कि कोई भी आदान प्रदान, चाहे वह सकाम कर्म के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में हो, जिसका परम लक्ष्य परमेश्वर की दिव्य अनुभूति नहीं होता, व्यर्थ माना जाता है। अब आप ये बताइए कि प्रभुपाद जी चक्रवर्ती पाद की टीका से रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? आप देख रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? समझ में आ रहा है कि अब तक इस अध्याय में क्या वर्णन किया गया। कोई निष्काम कर्म है, सकाम कर्म है, या आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति और भगवान की भक्ति से रहित है तो व्यर्थ है, उसकी चर्चा हमने टीका में कर ली, तो इस तरह इसकी व्याख्या नहीं कर रहे। इसलिए नारद ने अपने अनुभव के आधार पर अनन्य भक्ति में शिवा की प्रकृति की व्याख्या की है। देखिए ये पॉइंट डिस्कस किया था अभी हमने, शुद्ध भक्ति की महिमा का वर्णन किया। उसके बाद जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की क्रमिक विधि से भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। यह भी आपने टीका में पढ़ा था कि नारद जी के जीवन के द्वारा बताया गया। ठीक, भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति का अंत भगवान की प्रेममय सेवा में होता है, जिसे प्रेम कहते हैं, और जो अपनी दिव्य विविधताओं में रस कहलाती। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब व्यक्ति भगवान का प्रेम जागृत करता है तो उसका एक विशेष संबंध में भगवान से, एक विशेष रस में भगवान से संबंध होता है। जैसे इस जगत में भी हम अलग अलग लोगों से अलग अलग संबंध के अनुसार अलग अलग रस का अनुभव करते हैं। माँ अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य का अनुभव करती है कि नहीं, साक्य का अनुभव करते हैं कि नहीं, दास्य का अनुभव करते हैं। अब उसको रस कहा जाए वो तो हम नहीं कह सकते कि हमारे बॉस के प्रति हमारा दास्य रस मुझे आपका जैसा स्वामी कैसे मिलेगा ऐसा तो नहीं। आप देखते थोड़ा सा सैलरी चेंज होती है, बढ़ती कहीं, तो तुरंत छोड़ करके दूसरे स्वामी के पास चले जाते हैं, और वैसा हमें भी हमसे प्रेम थोड़ा करता है। इस जगत में तो ऐसा ही है। लेकिन हम खाली आपको बोल रहे हैं कि अलग अलग संबंध के अनुसार व्यक्ति अलग अलग रस का अनुभव करता है, वो प्राकृत रस है इस जगत में। लेकिन जब भगवान से संबंध जागृत हो जाता है तो एक जीव का एक विशेष संबंध होता है, आप जानते हो, और जब वह संबंध जागृत हो जाता है तो उसके अनुसार उसको सेवा में, वो भगवान जब कृष्ण की सेवा करता है तो एक विशेष प्रकार का टेस्ट, एक स्वाद का अनुभव होता है, इसे रस कहते हैं। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि इस जगत में व्यक्ति इतनी मेहनत क्यों करता है, क्योंकि उसे पत्नी बच्चे इत्यादि की सेवा करने में कुछ अच्छा लगता है। क्यों, गलत तो बोल रहा हूं या ऐसे ही? एक आध दो लोग तो दिख रहे हैं, पता नहीं, कोई एक मिनट में जरा पोल लेता हूँ। गलत तो नहीं बोल रहे हैं? सुनो, कोई हंस रहे हैं लोग, बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, मतलब मिलता है, रस मिलता है, ठीक, रस मिलता है, रस मिलता है, मान लिया जाता है कि रस मिल जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं कि रस कैसा होता है, कुछ समय के बाद वो रस तिक्त हो जाता है या रस लुप्त हो जाता है, क्षणिक रहता है। और आध्यात्मिक जगत में जब भगवान के प्रति रस होता है वो कैसा होता है, वह तो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, नित्य। देखो, नित्य का मतलब समझना ये नहीं चाहिए कि वो वही रहता है। नित्य का मतलब ये भी समझना होगा कि वो बढ़ रहा है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम। नित्य मत समझिएगा कि भाई जितना रस मिल रहा है बस उतना ही, उससे अधिक नहीं मिलेगा, टैप बंद कर दिया भाई रस कम हो गया, ऐसा नहीं है। नित्य कृष्ण और सुंदर लगते जा रहे हैं, और सुंदर लगते जा रहे हैं। कभी तो रुकेंगे नहीं, कभी नहीं रुकने वाले। कह रहे हैं वीडियो स्टक,
अब हम आपको वाईफाई तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये तो हमारी सेवा के बाहर की बात है। बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है साउंड में। फाइन हियर, ठीक। शिवम श्रीवास्तव, नॉट फाइन हियर, यूर इन वृंदावन, व्हाई यूर ओनली ऑन जूम। एनीहाउ, बाद में डांटता हूं क्लास के, ठीक है। ऐसी भक्ति मिश्रित रूपों में भी संपन्न होती है, जैसे कि सकाम कर्म या तर्क वितर्क के साथ मिश्रित होकर। अब बताइए प्रभुपाद जी लिखे कि नहीं? ज्ञान मिश्रित भक्ति, भक्ति मिश्रित ज्ञान, कर्म मिश्रित भक्ति, वह भी होती, ये भी प्रभुपाद बोल रहे हैं। अभी समझ में आ रहा है ना प्रभुपाद जी इस बात को क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए मैं कमेंट्रीज पढ़ा रहा हूं, ताकि आप लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को ठीक प्रकार से समझ सकें। अब कुछ अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है ना प्रभुपाद जी इस बात को क्यों लिख रहे हैं? अधिकार व्यक्ति का अगर शुद्ध भक्ति का नहीं है तो कम से कम इस तरह से मिश्रित भक्ति भी करे, ठीक है। अब जिस प्रश्न का शौनक आदि ऋषियों ने अब जिस प्रश्न को शौनक आदि ऋषियों ने उठाया था और जिसका संबंध गुरु के माध्यम से सूत जी की उपलब्धि के गुह्य अंश से था, उसकी व्याख्या श्लोक में की गई है, और वह 33 अक्षरों वाले इस मंत्र का उच्चारण। क्या प्रश्न किया था शौनक आदि ऋषियों ने? ब्रूयु शिष्यस्य स्निग्धस्य गुरुवो गुह्यम अप्य उतः। वो क्या शास्त्रों का सार है? तो समझ में आ रहा शास्त्रों का सार क्या है? भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण। वही है। देखिए उस प्रश्न के उत्तर कई बार आएंगे आपको, ऐसा नहीं कि एक बार दे दिए तो फिर चुप बैठे, कई बार आएगा। भगवान का नाम उच्चारण, भगवान की भक्ति। यह मंत्र 4 विग्रहों को अथवा भगवान को उनके पूर्णांशों के सहित संबोधित है। पूर्णांश का मतलब समझते हैं आप? विष्णु स्वरूप। केंद्रीय विग्रह तो भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि ये पूर्ण अंश उनके अंग रक्षक हैं। इस उपदेश का गुह्यतम अंश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विभिन्न अंशों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध समेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करे। ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा कि विष्णु स्वरूपों में भेद देखना या उनको हीन मानना ये अपराध हो जाएगा। ये नहीं सोचना चाहिए। सभी भगवान के अंश जो है वो भगवान के स्वरूप है। मैं पहले भी बता चुका हूं, भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं, अपनी इच्छा से वो कुछ गुणों को प्रकाशित नहीं करते। एक ही समय में वे अपने आप को अलग अलग स्वरूपों में विस्तारित करते हैं। कुछ याद आ रहा है? और उनको स्वांश कहा जाता है। उनमें शक्ति तो भगवान कृष्ण के बराबर ही होती है, लेकिन स्वेच्छा से उतना ही प्रस्तुत करते हैं जितना की आवश्यकता हो। ये विस्तार अन्य समस्त रूपों तथा विष्णु तत्व या शक्ति तत्वों के मूल विग्रह रूप हैं। ये थोड़ा समझ लेना चाहिए। भगवान कृष्ण से बलराम जी, बलराम जी से चतुर्व्यूह, तो वो जो चतुर्व्यूह मूल है वो अन्य फिर उसमें से नारायण, नारायण से अगर और चतुर्व्यूह और अन्य विष्णु स्वरूपों का विस्तार होता है। ये प्रपात यहाँ पे कह रहे हैं। अब इस नामोच्चारण से क्या लाभ होगा उसको हम लोग कल सुनेंगे, और उसके बाद परसों सुनने वाले हैं कि कैसे भक्ति में प्रगति होती, क्या क्या भक्ति के सोपान होते हैं, वो सब हम कल सुनेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का तो मैं देख लेता हूँ एक बार। मेरे ख्याल से आज कोई प्रश्न तो है नहीं ना, आज कोई प्रश्न नहीं है। नग्न जीती, हाँ एक नाम उनका था, ठीक है। हाँ मित्रविंदा, मित्रविंदा, सत्या, कालिंदी, गुड, ठीक है। अच्छा, कह रही है कि मायावती सम्रासुर की पत्नी थी। एक अच्छा प्रश्न है। एक कमेंट आया है कि मायावती सम्रासुर की पत्नी थी। सम्रासुर की पत्नी नहीं, सम्रासुर की दासी थी। थोड़ा ध्यान देना होगा, पढ़ेंगी तो समझ में आ जाएगा। पत्नी नहीं थी। ओके, और कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि बहुत व्यस्त हैं, तो इसका मतलब काम करते हुए कथा सुन रहे हैं। शिवम श्रीवास्तव प्रभु कह रहे हैं, अरे इतना व्यस्त मत रहिए कथा के लिए। चलो एक व्यक्ति को याद हो गया, लग रहा ढूंढ क्या किताब से। रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजिति, भद्र, भद्र और लक्षणा तो नहीं था, लक्ष्मणा ऐसे कुछ था। सदाशिव भगवान का विस्तार में कहाँ आते हैं? सदाशिव भगवान स्वयं विष्णु तत्व है। वैकुंठ में सदाशिव जो है वह विष्णु तत्व है, उनके विस्तार शिव जी हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ रुकेंगे हम लोग, पारायण करेंगे एंड देन स्टॉप।